कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। जहाँ धर्म है, धर्म अपेक्षित होना चाहिए। धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता है, ध्यान रखना। संप्रदाय कभी मिलना नहीं सिखाता है। धर्म तो मेल मिलाप सिखाता है। और मैं कहती हूँ धर्म की शुरुआत घर से होती। हम कोशिश करें घर में इतना प्रेम पूर्ण वातावरण हो कि घर में लगे स्वर्ग है। कैसे होगा वो? क्योंकि हमारा आभा मंडल सामने को प्रभावित करता है। आज हमारे रोग हमसे नहीं आते हैं। आप कहोगे कर्म का उदय है। हमने कही दुनिया में कर्म का उदय नहीं, हम ही भारतीयों को कर्म का उदय होता है। हम क्यों कर्म से घबराते हैं? अरे कर्म के उदय को कहेंगे, भगवान से नहीं कहेंगे कि भगवान तू मेरे कर्म मैट देना, भगवान तू मेरे दुख मैट देना। हम कर्मों से कहेंगे तू क्या बिगाड़ लेगा, परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर है, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? अरे तेरे मन में जो आए तू करके देख ले। मैं अपने आत्मा के परिणामों से, शुभ परिणामों से, स्वाभाविक परिणति से बिल्कुल विचलित नहीं होगा। क्रोध बाहर से आता है, ध्यान रखना। क्रोध किस पर आता है? इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरे को नहीं पूछा, मेरे वालों का कदर नहीं करती है, बस लो हो गया। पीहर वाले आए किसी के तो रोज रोज चले आते हैं, क्या पता क्या काम है, क्यों आते हैं। अरे उनसे कहो कि अच्छा लगता है आप आते हैं तो इतने जल्दी मत जाओ, आप 2-4 दिन रह के जाया करो, अच्छा लगता है। आप आते तो मन बहल जाता है। क्या होगा? तुम्हारी 2 रोटी खा जाएंगे, तुम्हें लाखों दुआएं देकर जाएंगे। कभी परिवारों में प्रेम बनाना सीखो, परिवारों में, क्योंकि कहते हैं दुश्मन को नहीं दुश्मनी को मारना है, क्रोधी को नहीं क्रोध को नतमस्तक करना है। क्रोध को नष्ट करेंगे। कोई 2 बातें कह देता है तो सोचो एक पागल हो गया, मैं उसके लिए थोड़ी पागल हो जाऊंगा। उसने जो बुरा किया मैं अच्छा ही करूंगा। हमने कहा था रोग हमारे अपने नहीं होते हैं। आज पहले आपको पता हमारा कितना बड़ा लॉजिक था। हम घरों में आते थे, हमारे बुजुर्ग लोग, आप लोगों को भी ध्यान होगा कि घर में आते थे तो तौलिया लुंगी कुछ भी लपेट लेते थे और पहले हाथ पैर धोते थे, फिर बाजार के वस्त्र बदलते थे, फिर भोजन करने बैठते थे। जो जिस मजहब का हो वो अपने परमात्मा का नाम लेता था। उसका कितना बड़ा लॉजिक था कि बाहर से जो हमारे कहते हैं हमें बैक्टीरिया प्रभावित करते हैं, जो बाहर की हमें ऊर्जा प्रभावित करती है, हमारे आभा मंडल को दूषित करती है। अपन बाजार में निकलते कितने निगेटिव विचार वाले लोग रहते हैं। जो हम बाजार का खाना लाके घरों में खाते हैं, बढ़िया ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, उनका तो देखो। यदि गर्मी आ रही होगी, पसीना कहीं हाथ धोने जाएंगे, वो सब उसी में मिला देंगे। यदि सर्दी होगी तो क्या हाथ धोने जाएंगे? आप समझो, सब उसी में मिल के आ जाएगा। आप कहते हैं हम तो नल का पानी मुंह लगा हुआ है। अरे नल का नहीं, नाली का पानी है। वो पाइपलाइन कहाँ से होकर आती है? वो कहीं लीकेज हो तो सोचो सब उसी में जा रहा है। हम पानी ऐसा बोल रहे हैं इसलिए पी रहे हैं, इसलिए पानी ऐसी बोल रहे हैं।
पहले पिताजी, माँ जी, बाऊ जी, देवर जी, दीदी जी, ननद जी, सबसे जी लगा के बोलते थे। और कितनी खुशी होती थी पहले कोई आता था तो, और आज कोई आ जाए तो आफत सी लगती है। क्योंकि हम सिर्फ पूजा में पढ़ते हैं, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। मैं तो कहती हूँ नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। किसी के पीहर से क्या है, बहू की क्यों सोचती हो? कहते हैं कुछ आया या नहीं आया, उसने अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे घर में दे दिया। कहते हैं दिल का निवाला दे दिया, घर का उजाला दे दिया। जब दे दिया घर का दिया, तब पूछते हैं क्या दिया। कभी बिल्कुल घरों में नई रीति बनाओ कि किसी के घर से कुछ आए, बोलो मना करो बेटा, इतनी चांदी सोना पड़ा है क्यों ला के रखते हो, मत लाया करो बेटा। क्योंकि प्रेम के संबंध बनाओ। जब चाहे रिश्तेदार कोई आ जाए, बेखटक आ जाए, यदि कोई तुम्हारे पैर छुए तो ये कहो भैया सगुन का 1.25 रुपया दे जाओ, उसके आगे नहीं लेते। एक सिक्का दे जाओ, क्या होगा यदि 500, 1000, 10,000 दे जाएगा तो? बोले खूब अच्छे रिश्तेदार जब आते खूब लाते हैं। हमने कही धन्य तुम्हारी परिग्रह, मालूम कहाँ जाओगे, नरक में जाओगे। यही परिग्रह, अकेले परिग्रह नहीं, 4 साड़ी रख ली, 10 साड़ी रख ली, मैंने तो 1 लाख रुपया रख रखा, बाकी सब दे रखा। अरे तुम्हारा दिमाग से कहाँ निकला? सब दे रखा तुम्हारे दिमाग में ही तो है, सब तुम्हारे दिमाग में है। जो कुछ है मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। क्योंकि यहाँ नहीं मिला कुछ तो अगले जन्म में निरोगी काया प्राप्त करनी है। तो सिर्फ जीवन में एक लक्ष्य बनाना, जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने, हनुमान जी ने, आप लोगों को पता है जब राम ने हनुमंत को गढ़लंक पठाया, सीता की खबर लेने को सहसैन सिधाया, मग बीच 2 मुनिराज की लक आग में काया, जटवार मूसरधार से उपसर्ग मिटाया। अपने जीवन में 2-3 समाधियां अपने द्वारा करा देना। अब आप कहोगे हम तो जान नहीं पाते हैं। नहीं, विचार करना कि हमने अपने परिवार वालों के लिए तो इतना किया है, हम साधुओं की ऐसी जगह बना जाएंगे, ऐसी व्यवस्थाएं बना जाएंगे जिनके पास यदि आखिरी में कोई क्षेत्र वाले नहीं रखें, कोई गांव वाले प्रवृत्ति नहीं करें, तो वहां साधु आके निर्विकल्प समाधि कर सके। ध्यान रखना, अभी तक निर्मोही माता जी, दयामती माता जी और एक और पुण्यमती माता जी थी, 3 की समाधि कराने का सौभाग्य हमें मिला। हाँ, और एक विद्यामती माता जी थी, उनकी पैर की हड्डी टूट गई। अब बेचारी 50 साल पहले, 16 साल की उम्र में निकल गई। 70-75 में जो भी हड्डी टूटी उनकी, सब लोग कहने लगे घर भेज दो। मैंने कहा घर में कौन पहचानेगा, बाल विधवा थी, अब भाई मर गया, कौन पहचानेगा इनको, आप इनके लिए वहीं रखो। लोग कहने लगे यहाँ कौन करेगा, इनका पैर टूट गया। मैंने कहा 2 चेयर बनाओ, एक में आहार में ले जाने को और एक शुद्धि आदि के लिए ले जाने को। और मैं कुछ दिन तो वहीं थी, तो मैंने सेवा की और बाद में वो 3 साल के करीब रही। क्योंकि कभी मत सोचो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये विचार करो हम परमात्मा बन सकते हैं, हम छोटे मोटे काम नहीं कर सकते हैं क्या? तो अपने जीवन में घर से धर्म की शुरुआत होती है। मंदिर में तो 1 घंटे को आओगी, क्या धर्म कर लोगे? हम सोचते हैं मंदिर में आके धर्मात्मा हो गए, बिल्कुल झूठी बात है। हमारी वो हालत है, 2 मंदिर के लोगों में लड़ाई थी, मंदिरों में अधिकांश लड़ाई हो जाती है, समझ गए? कभी कभी ये मंदिर, ये वेदी मेरी, ये मंदिर मेरा, इसमें दान देना, इसमें नहीं देना। अरे सब मंदिर अपने, परमात्मा तो सिद्ध शिला में विराजमान है, सब परमात्मा अपने हैं, अपने को वो काम नहीं करना। एक औरत गई हरिद्वार से कृष्ण की मूर्ति ले आई और जहाँ ला के रखी, बहुत सारी कृष्ण, जन्माष्टमी थी तो बहुत सारे कृष्ण रखे थे, उसने अपने कृष्ण जी रख दिए और सोचा अब मेरी दीपक अकेला मेरे कृष्ण जी पे जाना चाहिए। तो एक पुंगी सी बना दी, 5 सा बना दिया और वहां दीपक के आगे लगा दिया। आप समझ गए क्या हुआ? भगवान का मुंह काला हो गया, क्योंकि सारी लो वहां दोगे तो भगवान का मुंह काला हो गया। सारी अगरबत्ती की सुगंध भगवान को जाए तो दम घुट जाएगा। ऐसा काम नहीं करना। सारे सिद्धात्मा एक नहीं, अनंत 24
अनंत अनंत सिद्ध भगवान परमात्मा हमारे आराध्य हैं, और सिर्फ आराध्य नहीं है, हमारे ध्येय हैं। हमें वही प्राप्त करना है। इसमें क्या ज्ञान चरित्र उन्नति करे अपना, क्या कहा है, हम सिर्फ विचारवान को नहीं मानते हैं, हम आचारवान को भी मानते हैं, हम चारित्र को मानते हैं। हम सिर्फ शब्दों की थोती बड़ी बड़ी बातें कर लो उसको नहीं मानते हम लोग। तो अपने जीवन को महान बनाना है तो अपना आचरण अभी से सुधारना है। अभी से, अभी नहीं करोगे, लोग कहते समाधि के टाइम कोई सुना देगा। हमने कि कोई परमात्मा की कहीं ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि कोई धारा है जो तुम्हें दिखा देगा और तुम्हें शांति हो जाएगी। कई बार लोग कहते हैं माता जी आप शांति धारा देख लिया करो। मैंने कहा मन में धारा होना चाहिए, शांति ही होना चाहिए। 24 घंटे शांति में रहो। क्या अशांति है? कोई कुछ कह देगा तो कह दिया, उसने कह दिया। कोई हमें बुरा भी कहता है, मार भी दे तो सोचना तन को मारेगा, क्या होगा। ये तो बहुत बार पिटा है, बहुत बार त्रियंचों में बेरहमी से पिटा है। अब 1-2 बार पिटा है तो अभी तो बुद्धि विवेक है, कह लेगा तो कह लेने दो, मार देगा तो मार देगा, ऐसा विचार करो। तो आपको कहा था मंदिरों में लड़ाई थी, तो एक मंदिर के पुजारी ने कहा, एक दक्षिण में मंदिर था, एक उत्तर में मंदिर था। दोनों पुजारी अपने बच्चों को सिखाते थे कि कभी आपस में बोलना नहीं, और कभी बोलना पड़ जाए, कभी बोलना पड़ जाए तो हार के नहीं आना। अचानक बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपको पता बच्चों के पीछे लड़ाई हो जाए माँ बाप की तो माँ बाप 6-6 महीना नहीं बोलते हैं, और बच्चे 2 मिनट में जाकर एक साथ खेलने लगते हैं। इसीलिए तो कहा है मुनि का मन बालक के समान निर्विकारी होता है। तो कहते हैं कि वो बच्चे मिल गए एक दिन। तो एक बच्चे ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि बाजार में सब्जी लेने। तो दूसरे दिन उसने कहा तुमने ऐसा कह दिया, तुम तो गलत बात है। उसको ऐसे प्रश्न पूछना था कि वो हार ही जाता। उसने कहा ठीक है पिताजी क्या पूछें? बोले कल फिर पूछना तुम कहाँ जा रहे हो। तो दूसरे दिन उसने भी अपने बाप से कहा था, तो कहने लगे जहां पूछे ना तो कहना जहां पैर ले जाए। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले जहां पैर ले जाए। फिर पिताजी ने कहा आज पूछना पैर नहीं होते। उसके पिताजी ने समझाया कि पूछना पैर नहीं होते तो तुम कहाँ जाते। दूसरे दिन उसने फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कही सब्जी लेने। अब क्या करो, पैर वाली बात तो सीखे हुए उत्तर थे ना। और तीसरे दिन पिताजी ने कहा यदि पूछना कि वो कह रहा था पैर जहां ले जाएं, उससे कहना कि यदि पैर नहीं होते तो तुम कहाँ जाते। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े। इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।